हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व किया था कक्षा 8 गणित का मॉडल पेपर का। अब हम प्रश्न नंबर 17 व 18 को सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे अपन, पहले 9604 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलो इसके गुणनखंड करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाता है। तो देखो काटते हैं, हम सीधा डायरेक्ट करेंगे। देखो 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 0 आएगा यहाँ पर, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी भी सम संख्या है तो 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 0 आएगा, 2 एकम 2। अब देखो अपन अभाज्य गुण विधि से करना, तो पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 9, 11, इस प्रकार इनको हम करेंगे। तो अब देखो 3 से 3 8 24 नहीं जा रहा, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 4 5 40 नहीं जा रहा। अब 7 से भाग देंगे, तो देखो देते हैं अब 7 से भाग, तो देखो क्या करेंगे, 7 या 21, तो कितने बचेंगे 3, 7 चौको 28, 2 बचेंगे, 7 या 21। अब फिर 7 से देंगे, देखो कितना होगा, 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौको 28, बचेंगे 6, 7 नाम 63, फिर भी 7 से जा रहा, 7 एकम 7, फिर जा रहा 7 से। देखो जोड़ा बन रहे हैं यहाँ पर 2 से, ये भी जोड़ा बन रहा, ये भी। तो क्या करेंगे अपन, इसको लिखेंगे 9604 को, अब इनके जोड़ा कितने बन रहे, अब जे अपन ने जोड़ा बनाए हैं इनको रूट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 4 आया है। देखो 2 का जोड़ा जे बना तो 1 2 बाहर निकल आएंगे, जे भी 2 का जोड़ा निकल रहा तो 7 बाहर निकल आएंगे, जे भी जोड़ा बन रहा तो जे भी क्या 7 बाहर निकल आएंगे। अब इनका गुणा कर देते हैं, 7 सत्ते 49, अब 2 का क्या है 49 में गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 की 8, 2 चौको 8, 1 9। तो ये कितना है, इसका वर्गमूल कितना है, 98 का ये वर्गमूल है। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात कितना दिया है, 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। तो जैसे हमने ये बनाया है समांतर चतुर्भुज, तो इनके जे क्या हो गए हैं, आमने सामने के जे हो गए हैं सम्मुख कोण। कैसे हो गए हैं जे कहलाते सम्मुख कोण, जे आमने सामने। और आसन्न कोण क्या कहलाते हैं, जैसे इसको ए दे दिया, इसको बी सी और डी। तो जे क्या है, सम्मुख कोण में क्या होगा, एक कोण ए बराबर कोण सी होगा, और कोण बी बराबर कोण डी होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और आसन्न, अब समझो आसन्न कोण, आसन्न कोण में जो भुजा है इसके जस्ट बगल वाला, इसको क्या कहेंगे, एक आसन्न कोण कौन होगा, बी होगा। और इनका हमेशा कोण कितना होता है, 180। इन दोनों के योग कोण ए प्लस कोण बी, इनका कितना होगा योग, 180 होगा। जे आसन्न कोण कहलाते हैं, वो इनका आपको याद रखना पड़ेगा। 2 आसन्न कोणों को योग कितना होता है, 180 होता है। तो अपन को क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है, 2:3 दिया है।
नहीं 3:2 दिया गया है, तो अपन किसी संख्या से इसमें गुणा कर देंगे। तो किससे कर देंगे? x से गुणा कर देंगे। किससे? x से। तो जो 3x हो जाएगा और जो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो जैसे हमने माना इसको 3x और इसको 2x, कोण ए का कितना हो जाएगा? 3x और कोण बी का कितना हो जाएगा? 2x। तो क्या लिखा है? कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो कोण ए कितना है? 3x प्लस कोण बी कितना है? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x और 180। अब यहाँ पर काय में है जी? गुणा में। तो साइड काय में जाएंगे? बटे में। तो x बराबर 180 बटा 5। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 5 तिया 15, 3 बचेंगे, 5 छक्के 30। तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाए 36 आ जाएगा। अब कोण ए कितना है? 3x है, तो 3 गुणे x का मान कितना? 36 रख देंगे। तो 3 6 मठान की 8, 3 का 9 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ऐसे कोण बी हो जाएगा। कोण बी कितना है? 2x। तो 2 गुणे 36 और 36 दूनी 72 डिग्री। अब जो अपन ए और बी तो मिल गया है, और सी कैसे निकालना है और डी? तो देखो सम्मुख कोण कैसे होती है? बराबर होती है। जब कोण ए कितना है? निकल के आया 108, तो जे भी कितना होगा? कोण सी 108 होगा। कोण सी कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। इसी प्रकार कोण डी कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। अब इसमें लिखते हैं, समझ में आ गया? तो लिखेंगे माना दोनों आसन्न कोण कितने हैं? 3x और 2x हैं। तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेना, इसको ए दे देना, इसको बी दे देना, सी और डी। अब आपको समझ में आ जाएगा जी सम्मुख कोण कैसे समान होते हैं, और ये क्या हो गए हैं? आसन्न कोण। ए और बी क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है? 3x प्लस कोण बी का मान कितना है? 2x बराबर 180 डिग्री। तो ये कितने हो जाएंगे? 5x। तो 180 डिग्री बटा 5। तो इनको काटा था अपन ने, तो कितना आया था? x बराबर 36 डिग्री आया था। अब क्या करेंगे? निकालेंगे कोण ए। तो कितना है कोण ए? 3x है, तो 3 गुणे 36, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी निकालेंगे तो कितना है? 2x। तो 2 गुणे 36, तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। इसी प्रकार कोण सी। तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान। तो कोण सी कितना आ जाएगा? 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो लेकिन कितना आएगा? 108 डिग्री आएगा। इसी प्रकार कोण डी कितना आएगा? 72 डिग्री, क्योंकि कोण बी कितना है? 72 डिग्री। इस प्रकार ये चारों मान क्या कर रहे हैं? अपन ने ज्ञात कर रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।